ईमानदार और सही नेतृत्व या व्यक्ति आपको कौन नेता में नजर आता है? राहुल गांधी ईमानदार है, ईमानदार है, सही व्यक्ति है। सही व्यक्ति वो बोलते हैं फैक्ट एकदम फैक्ट बोलते हैं, झूठ। हम लोग का झारखंड में देखिए माधो कूड़ा गीता कूड़ा जो इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था, वो लोग अभी बीजेपी में ले लिए तो कौन सा वॉशिंग पाउडर से धुला दिया। और बीजेपी में तो अभी वैसे भी कुतुब मीनार से कूदने वाला नेताओं का वैसे ही बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ये लोग कुतुब मीनार से भी कूद करके नहीं मरेंगे। हम लोग तभी जब बीजेपी का जब रैली होगा हम लोग तो समझे हैं कि नेट लेके जाएंगे, कम से कम बीजेपी का आदिवासी नेता लोग नहीं मरे, आदिवासी को मरने नहीं देंगे, नेट लेके जाएंगे। जैसे ही कूदने के पहले हम लोग नेट लगा देंगे कि कोई और आदिवासी नेता नहीं मरे, कम से कम एक आदिवासी का संख्या बढ़े रहे। बहुत अभी सुनने में आ रहा है जयराम महतो की पार्टी है। हाँ तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नेता है नहीं, हम लोग देखने के लिए। किसको देखने के लिए? हेमंत सोरेन। यहाँ हेमंत सोरेन जी थोड़े आए हैं। नहीं है तो उसका फिगर है, मैंने कब निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो उसका भी तो उपाय है। अच्छा, आप गिरिडीह जिला से आते हैं ना? जी। तो गिरिडीह जिला से जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है उनका भविष्य कैसा है? उसका भविष्य तो युवा हो या बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इस महारैली में पहुंचे। आप कहां से आए हो? पतरातू से। आप कहां से? पतरातू से हैं। इस रैली में आने का मुख्य रीजन क्या है? हेमंत सोरेन का क्या बोलते हैं, जो जेल हुआ है ना, तो उसी को मतलब अभी करना चाहिए। बताइए, आप बताइए। मालूम नहीं है? नहीं मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं है। रैली में आई हैं। कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर, हाँ। तीर धनुष के साथ आप लोग पहुंचे हैं इस महारैली में। इस रैली में आने का मुख्य उद्देश्य हम लोग सबको दिखाना है कि हम लोग एक है बोल के, और अर्चल का और क्या। जो लोग आपको बुलाए हैं तो कुछ तो बताए होंगे कि रांची क्यों चलना है। हाँ, बोला तो बहुत कुछ बोला है। जैसे में हेमंत सोरेन जी को बाहर निकालना है, उसका ये में आए हैं। मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं आए? लोकसभा चुनाव को भी आए हैं, जो बीजेपी को भगाना है। आपको आइडिया नहीं था? आइडिया तो है, लेकिन हम लोग इतना माइक में नहीं बोलते हैं ना, तो दिक्कत उसी में होता है। आपको कुछ आइडिया है क्यों आए हो आप? वो तो नहीं पता है। नहीं, इनको भी नहीं पता। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? झारखंड से, डुमरिया प्रखंड। डुमरिया प्रखंड। रैली में क्यों आए हैं? नहीं मालूम? पूरा मालूम है भाई किसी को क्या बोला, किसी को मालूम ही नहीं है। कई लोग को मालूम है नहीं है नेताजी कि हम रैली में क्यों आए हैं। रैली में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार और अन्याय का साम्राज्य फैलाया हुआ है, उसके खिलाफ उलगुलान की ऐलान हुई है। ये उलगुलान न्याय रैली है, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप देख सकते हैं लाखों तो हम देख रहे हैं भीड़ कितना है तो हम देख रहे हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है, तो इन लोगों को बताते नहीं है आप लोग। भोले भाले लोग हैं, ये बोलने नहीं पाते हैं। दिल में आप पूछिए, देखिए, आप दिल में झांक के देखिए, इनके जज्बात है दिल में। उलगुलान का ऐलान है इनके आवाज़ मुख पे। बस ये है कि हिचकिचाते हैं, थोड़ा नर्वस होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसमें तो नो डाउट कि रिकॉर्ड बीट हो गया ये जो रैली हुआ है, लेकिन कारण भी एक और कारण है कि इसमें कई पार्टियों का मिश्रण है, कई पार्टियों के लोग आए हुए हैं, यह भी एक रीज़न है। लेकिन आप कहाँ से आए? हम रांची से ही हैं। रांची कहाँ से? रांची मोराबादी एरिया। और जेएमएम में क्या हुआ? जेएमएम में मैं कार्य करता हूँ। जी। और रांची में क्या लग रहा है? रांची में तो जी गठबंधन बेशक जीतेगा। अच्छे से हम लोग प्लान करके उसको तब प्रत्याशी को हम लोग अनाउंस करेंगे। मंजीत राज यादव। तो यादव जी थे। और चलिए, हालांकि धीरे धीरे सबसे राय ले रहे हैं हम लोग, काफ़ी लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी आपने सुना, हम इस रैली में आए हुए हैं। आपको जैसा कि पता है कि रांची में ये जो प्रभात तारा मैदान है, यहाँ पे उलगुलान न्याय महारैली का ये आयोजन किया गया और भारी संख्या में
यदि यूं कहें तो ये जो पंडाल बनाया गया है, हालांकि पंडाल तो यहाँ हमेशा बनता है, लेकिन जो पंडाल बना है, पंडाल में जगह नहीं रह गया है किसी को बैठने के लिए। काफी लोग पंडाल के बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। ये भी आपको बताते चले, इवन की जो मीडिया का जो मंच बनाया गया था, लोग वहां भी प्रवेश कर गए, मीडिया कर्मियों को भी दिक्कत होने लगा। और ऐसे में हम लोग बाहर आ गए हैं और बाकी लोगों से हम राय ले रहे हैं कि इस रैली में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहाँ से आई है मैम? धनबाद से। धनबाद से। इस रैली में आने का मुख्य रीजन क्या है? मुख्य रीजन है जो बीजेपी का गलत रूप से जो जनता को और हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उसका विरोध में है। जो वो झूठ बोलते हैं, वो सच्चाई लाने का हम लोगों ने कोशिश किया है, हमारे नेताओं ने कोशिश किया है। हमारे मुख्यमंत्री को झूठ बोल करके और जेल में डाल दिए हैं, उसके खिलाफ ये रैली है। कांग्रेस में है? अच्छा, कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी, जेएमएम, मतलब सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। खैर, आप धनबाद से हैं ना? धनबाद से हैं आप। जो कांग्रेस में क्या हैं आप? हम जिला का वरीय उपाध्यक्ष है। क्या नाम है? माला झा। माला झा थी। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, कुछ लोग चाईबासा से भी आए हुए हैं। अभी आपके सांसद कौन है? वर्तमान में तो गीता कुड़ा जी हैं। गीता कुड़ा जी हैं। तो अब की क्या लग रहा है? अभी जो है वो तो 5 साल तक क्षेत्र छोड़ दिया था और पिछले बार तो कांग्रेस जेएमएम गठबंधन से जीता था, इसलिए लोगों में उसके ऊपर से बहुत नाराजगी है। उसको गांव-गांव घुसने नहीं दे रहा है अभी। हाँ, बहुत सारा गांव में तो उसको अभी तो भाजपा में वो कुछ तो ग्रामीणों पर उन्होंने एफआईआर कर दिया। उससे भी और आदिवासी समाज का लोग जो है बहुत गुस्सा में है। यार उनको घेर लिया गया था, इसलिए नहीं किया गया है। तो 5 साल तक गए थे, प्रचार करने गए थे, तो घेर नहीं गया था। तो अभी चुनाव के समय में कोई जाएगा तो उससे तो कुछ सवाल जवाब कर रहा था, तो बीजेपी का कुछ गुंडा किस्म का लोगों ने उन लोगों पर हमला कर दिया था। नहीं दिखाई देता है मीडिया में कि आप लोग को गणेश माली ने एक आदमी पर पहले हाथ मारा, उसके बाद ना आदिवासी एक आक्रोशित होकर उन पर बंधक बनाया। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार नहीं कर पाएंगे? मोदी जी वैसे भी देश में सबसे बड़ा झूठा आदमी है, वो तो कुछ भी बोल देंगे। उसको बोलने के लिए तो वो कुछ भी बोलते हैं। देखिए, इस देश में सच्चा आदमी तो राहुल गांधी ही है। इस देश को सही तरीका से तो गांधी परिवार का लोग ही चला सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने आज़ादी के लड़ाई में भी उनका लोगों ने बहुत कुर्बानी दिया था। अभी भी देश के लिए वो लोगों पर हमदर्दी है। और मोदी जी जो है एक बिजनेस कुछ खास दोस्तों को ला करके इस देश को पूरा बर्बाद करना चाहता है। एक और पार्टी अभी नई आई हुई है, जयराम महतो की, क्या लग रहा है? वो अभी नया पार्टी है, वो वोट कुछ लाएगा लेकिन वो जीतने की स्थिति में नहीं है। मतलब वो झारखंड के लिए कैसा नेता लग रहा है आप लोग? अभी तो वो तो भविष्य के गर्त में चुका है, उसको परिपक्व होने में अभी देरी है। लगेगा, हो सकता है भविष्य में बन सकता है, कि अभी देरी है, अभी नहीं। हेमंत सोरेन पे जो कार्रवाई हुई, अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई हुई, उसको क्या मानते हैं? उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं? ये बिल्कुल अनुचित है। इस देश में बहुत सारा नेताओं पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन जब वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो सारा भ्रष्टाचार का केस खत्म कर दिया। चाहे अजीत पवार हो, चाहे सर्वेनाथ आपका आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हो, हम लोग का झारखंड में देखिए माधो कुड़ा, गीता कुड़ा जो इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था, वो लोग अभी बीजेपी में ले लिए तो कौन सा वॉशिंग पाउडर से धुला दिया। और बीजेपी में तो अभी वैसे भी कुतुब मीनार से कूदने वाला नेताओं का वैसे ही बहुत ज्यादा जनसंख्या है। ये लोग कुतुब मीनार से भी कूद करके नहीं मरेंगे। हम लोग तभी जब बीजेपी का जब रैली होगा, हम लोग तो समझे हैं कि नेट लेके जाएंगे, कम से कम बीजेपी का आदिवासी नेता लोग नहीं मरे, आदिवासी को मरने नहीं देंगे, नेट लेके जाएंगे। जैसे ही कूदने के पहले हम लोग नेट लगा देंगे कि कोई और आदिवासी नेता नहीं मरे, कम से कम एक आदिवासी का संख्या बढ़े रहे। बहुत शुभ चिंतक लग रहे हैं आप लोग। तो फिर हम लोग देखिए देश में आदिवासी दलित सभी लोगों का शुभ चिंतक है।
इसीलिए अगर मारेगा तो एक आदिवासी नेता कम हो जाएगा। इसीलिए हम बाबूलाल मरांडी जहाँ जहाँ जाएगा हम नेट लेके जाएंगे, उसको जो है ना पहले ही नेट में रख लेंगे, क्योंकि जमीन में गिर जाएगा तो मर जाएंगे। क्योंकि तो कुतुब मीनार से भाजपा में जाएंगे तो कुतुब मीनार से कूदेगा। मतलब कि आप बाबूलाल जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे, लेकिन उसको जिंदा रखेंगे देखने के लिए। चंद्रमोहन बिरुआ, माझगांव विधानसभा, चाईबासा, धनबाद से आए। मोदी को हटाने के लिए काला क्या गोरा क्या काला ही बन जाने से अच्छा है कि देश को जो इस तरह से लूट रहा है, संविधान को उठाकर संविधान को जो वो हटाने का जो काम कर रहा है, अब जो है झारखंड निवासी जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या नाम हुआ? राजू दास। धनबाद से इंडिया गठबंधन से कौन खड़े? वहाँ से अनुपमा सिंह खड़ा हुए हैं, जयमंगल सिंह का वाइफ है अन्नपूर्णा सिंह जो खड़ा हुई है। और अभी सुनने में आ रहा है जयराम महतो की भी कोई पार्टी है। हाँ, तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा नेता है? और कैसा नेता है वो? बीजेपी का बी टीम है। अच्छा, वो बीजेपी का बी टीम है। हाँ। आप कहाँ से हैं भैया? जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर से हैं। इससे रैली में आने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का कि झारखंड से मोदी को और अमित शाह को भगाना है। ये झूठा जुमला वाला पार्टी है, ये काम करने का नहीं है। अभी 400 का नारा जो दे रहा है, ये 400 सीट मिल जाएगा तो संविधान को चेंज कर देगा, वोट होने नहीं देंगे। तो भाई वोट जब नहीं होगा, संविधान को ये हटा देगा, कानून को हटा देगा, तो इसीलिए इस सरकार को ही हम लोग को हटा देना है, इसको वोट देना ही नहीं है। यही संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। वोट उसको नहीं देना है, लेकिन देश में कि यदि हम बात कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, खड़गे को देखना चाहते हैं। खड़गे जी को और राहुल गांधी को जी। लेकिन उस पार्टी में तो और भी कई लोग हैं प्रधानमंत्री के लिए। हाँ, अभी वो जब चुनाव होगा, बैठक होगा, सब सम्मति से 28 दल है उसमें, सब सम्मति से पास होगा, वही होगा। ईमानदार और सही नेतृत्व या व्यक्ति आपको कौन नेता में नजर आता है? राहुल गांधी ईमानदार है। ईमानदार है, सही व्यक्ति। सही व्यक्ति वो बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं। एकदम फैक्ट बोलते हैं, झूठ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जिक्रुल होदा। जी, आप कहाँ से हैं? हम तो रामगढ़ से आए हैं। रामगढ़ अच्छा, रामगढ़ से। हाँ जी। इस रैली में आने का रीजन, किस पार्टी से आए हैं? पार्टी तो महागठबंधन की पार्टी, हम कांग्रेस से आए हैं। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का एक ही काम है कि जुमलेबाजों से हटना, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाना, जो HEC को बेच रहा है उसको रोकना और यहाँ पर कल कारखाना खुलवाना, इस पर बात करना है। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला। किसको देखने आए? हम लोग यहाँ देखने के लिए नहीं, हम महारैली उलगुलन का महारैली, नया यात्रा, नया रैली के लिए, किसी को देखने के लिए। हेमंत सोरेन कब बाहर आएगा उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे जो भाषण इतना हो रहा है, कुछ सुने समझे? सुन रहे हैं, हम लोग पहले से सुने हुए हैं, इसलिए ज्यादा सुनने का काम नहीं करेंगे। बाहर कब आएगा उसको हम लोग देखने के लिए काम करेंगे, सुनने के लिए हम लोग नहीं। सुनने के लिए नहीं है। नहीं, हम लोग देखने के लिए। किसको देखने के लिए? हेमंत सोरेन। यहाँ हेमंत सोरेन जी थोड़े आए हैं। नहीं है तो उसका फिगर है, मैंने कब निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो उसका भी तो उपाय है। उपाय है, बहुत कुछ उपाय है। तो अब की 2024 में क्या लगता है, किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बनेगा लोकसभा का, न विधानसभा का पूछ रहे हैं? नहीं, लोकसभा तो चुनाव हो रहा है ना अभी। लोकसभा का मैंने अभी यहाँ इंडिया गठबंधन रहेगा, जीतेगा। अच्छा, आप गिरिडीह जिला से आते हैं ना? जी। तो गिरिडीह जिला से जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है उनका भविष्य कैसा है? उसका भविष्य सकरिया नहीं रहेगा, पहले है, इसलिए उसका सकरिया नहीं है। अभी नहीं होगा वहाँ से उसका। नहीं जीतेंगे। कारण क्या है? कारण क्या है? मथुरा महतो वहाँ से है। मथुरा महतो जीतेंगे, जयराम का कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो टुंडी का रहने वाले हैं मथुरा महतो। और जयराम महतो? जयराम महतो भी मैंने गिरिडीह का है, लेकिन इधर दूर का। पहला बार मैंने उसका नजर आया है। पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार प्रयास करेगा तबे हो सकता है, और नहीं तो नहीं हो पाएगा तीसरा बार में भी।
लेकिन ये पब्लिक की भाई राय है और पब्लिक क्या कह रही है, क्योंकि ये रैली किसका है वो आप समझ रहे हैं। तो जहाँ पे जो जिस पार्टी का रैली होता है हर कोई अपने अपने दावों को रखता है कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा। 4 जून को क्या होगा ये तो समय बताएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत